दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है और यही दिल्ली की हर साल की कहानी है। दिल्ली हर साल एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करती है और शुरुआत के कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्म भी करती है। लेकिन जैसे जैसे टीम के बड़े मैच आने लगते हैं या फिर जैसे जैसे टीम प्लेऑफ के पास आने लगती है, वहाँ पे टीम चोक करना स्टार्ट कर देती है और हर साल या तो प्लेऑफ में बड़ी मुश्किल से पहुँचती है और अगर पहुँचती भी है तो फिर बड़े मुकाबले में चौक कर देती है। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मुकाबला जो कि उसका मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, ये मुकाबला उसके लिए करो या मरो का मुकाबला था और इस मुकाबले में अगर वो जीतते तो वह टॉप 4 की रेस में बने रहते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब रही क्योंकि उनके कप्तान अक्षर पटेल चोटिल हो गए और जिस हिसाब से कल के मैच की पिच थी उस हिसाब से अक्षर पटेल एक इफेक्टिव बैट्समैन और बॉलर दोनों का रोल प्ले कर सकते थे। क्योंकि अगर कल की बैटिंग पिच हम अगर देखें तो कल की पिच बहुत ज़्यादा धीमी थी और उस पिच पर टीम के एक और स्पिनर विपराज निगम ने या फिर मुंबई इंडियंस के स्पिनर मिचेल सेंटनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो अक्षर पटेल को भी इस पिच से मदद मिलने वाली थी और जिस हिसाब से अक्षर पटेल के पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मैचों का, उस हिसाब से अक्षर पटेल इस मैच में हो सकता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देते। खैर, ये फिटनेस इंजरी ये तो खिलाड़ी के कुछ खुद के कंट्रोल में तो होती नहीं है। तो इस मैच में दिल्ली अक्षर पटेल की जगह पर फाफ डू प्लेसिस को कप्तान बनाकर खेल रही थी और फाफ डू प्लेसिस भी टीम की किस्मत को बदल नहीं सके और टीम मुंबई इंडियंस से 59 रनों से हार गई और इसी के साथ दिल्ली का कैंपेन यहीं खत्म हो गया। दिल्ली ने इस सीज़न की शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। दिल्ली ने अपने शुरुआत के 4 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार दिल्ली टॉप 2 में फिनिश जरूर करेगी और अगर टॉप 2 में जगह नहीं भी बना पाती है तो टॉप 4 में तो या प्लेऑफ में तो आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टीम के बड़े मुकाबले पास आते गए, टीम चौक करती गई और आज स्थिति ये है कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने शुरुआत के 4 में से 4 मुकाबले जीते थे, लेकिन अपने आखिरी 9 में से केवल 2 मुकाबले ही जीते थे। तो ऐसी टीम तो हालांकि प्लेऑफ खेलना डिजर्व करती ही नहीं है। अब दिल्ली कैपिटल्स का एक मुकाबला बचा है और वो मुकाबला मात्र औपचारिकता है। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और जैसे ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंची है उसी के साथ गुजरात, बेंगलोर और पंजाब की धड़कनें तेज हो गई है। क्योंकि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसको हमेशा बड़े टूर्नामेंट में अच्छा करने की आदत है और बड़े मैचों में अच्छा करने की आदत है और उसके खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बड़े मैचों को खेलने की या बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने की आदत है। चाहे रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो या ट्रेंट बोल्ट हो। तो मुंबई इंडियंस एक अनुभवी टीम है और बाकी की अगर प्लेऑफ की बाकी की 3 टीमों की बात करें तो गुजरात, हालांकि गुजरात एक बार की चैंपियन जरूर है, लेकिन पंजाब और बेंगलोर ने अभी तक कोई भी आईपीएल टाइटल नहीं जीता है। तो जो ये दोनों टीमें जो अपने मेडन आईपीएल टाइटल की सोच के साथ इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, तो उनकी सोच को बहुत बड़ा धक्का मुंबई इंडियंस ने पहुंचाया है। क्योंकि अब जिस क्रिकेट फैंस के मुंह से अपन सुन रहे हैं वो यही बोल रहा है कि अब 3 टीमों के लिए काम खत्म हो गया है, अब सिर्फ मुंबई इंडियंस ही चैंपियन बनेगी। हालांकि इस मुकाबले में एक एम्पायरिंग को लेकर एक गलत फैसला बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं और वो एक उनके ओपनिंग बैट्समैन के स्टंपिंग को लेकर है। हालांकि वो विकेट था और बहुत लोग उसी पर मुंबई इंडियंस को बोल रहे हैं कि इन्होंने एम्पायर को फिक्स किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसमें आराम से बिल्कुल आप रिप्ले देखेंगे तो बल्लेबाज का पैर टिका हुआ नहीं था, तो वह स्टंपिंग हो चुका था। हालांकि अगर वो बल्लेबाज टिक भी जाते तो हालांकि रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं क्योंकि उनके मेन दिग्गज बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस और केएल राहुल आउट हो चुके थे और जैसे ही ये दोनों पावर प्ले में आउट हुए थे वहीं पावर प्ले में दिल्ली के लिए मैच खत्म हो गया था। उन्हें सिर्फ अब बाकी के 20 ओवर खेलने थे। तो अब हालांकि मुंबई प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, तो इस बार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुंबई आसानी से अपने छठे आईपीएल टाइटल को उठा लेगी। क्योंकि मुंबई इंडियंस को अगर कोई टीम टक्कर दे सकती थी तो वो सीएसके और केकेआर थी और दोनों ही टीम इस बार एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये कहानी थी आज के मुकाबले की जो कि कल रात को खेला गया और आज एक बड़ा मुकाबला है। वो मुकाबला है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ये आईपीएल का कैंपेन खत्म हो चुका है, उनको सिर्फ अब औपचारिकता पूरी करनी है और इसी के साथ मेरे को लग रहा है कि ऋषभ पंत का भी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ तालमेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगले ऑक्शन में मुझे नहीं लगता कि या फिर अगले सीज़न में मुझे नहीं लगता कि संजीव गोयनका साहब ऋषभ पंत को बैक करेंगे। तो
लखनऊ के लिए तो इस मुकाबले में कोई बचा नहीं है, सिर्फ उनको औपचारिकता पूरी करनी है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस मुकाबले को वो जीतते हैं तो उनके टॉप 2 में जगह लगभग पक्की हो जाएगी। तो गुजरात, हालांकि गुजरात के लिए सबसे बड़ा जो सोचने का विषय है वो है उनका नंबर 3, क्योंकि उनके जो मेन बैट्समैन हैं जोस बटलर, वो अब अपने स्वदेश इंग्लैंड लौट चुके हैं। और अगर गुजरात की हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन अगर गुजरात के दोनों ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन जल्दी चले जाते हैं तो फिर गुजरात के लिए ये मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है। और हालांकि टीम के परीक्षण के लिए भी ये 2 मुकाबले जो बचे हुए हैं गुजरात के, वो बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि टीम क्वालिफाई तो कर ही गई है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप 2 में फिनिश कर लेगी। लेकिन अपने टीम की शक्ति को जानने का ये एक अच्छा मौका है। इन 2 मुकाबलों के दम पे टीम अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को भी चेक कर लेगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास कुछ खास लग नहीं रहा है और लोअर ऑर्डर में भी राशिद खान की फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी साख को बचा पाती है या फिर गुजरात टाइटंस अपनी प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर स्पोर्ट्स लवर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।